अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की तरफ से आता हुआ ये बड़ा ट्रक डिवाइडर तोड़ता हुआ किस तरीके से दूसरी तरफ आकर पलट चुका है। ये आप नंबर देख सकते हैं इस ट्रक का HP72B2867। आप देख सकते हैं ये ट्रक किस तरीके से दिल्ली की तरफ से आ रहा था, क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है तो यहाँ से अनुमान यही लगाया जा सकता है कि दिल्ली की तरफ से आ रहा था। डिवाइडर की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, पूरी तरीके से टूट चुका है। ये स्क्रैप ही स्क्रैप आप देख सकते हैं, लोहे की सारी स्क्रैप है। सारा का सारा सामान किस तरीके से नेशनल हाईवे 44 पर पलट चुका है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, सड़क हादसे के कारण पीछे अगर मैं विमान की तरफ से सारा बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक सारा डाइवर्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। पीछे काफ़ी ज़्यादा जाम इस वक्त आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रैप ही स्क्रैप इस ट्रक में लोडेड थी और इस ट्रक से वो सारी स्क्रैप नेशनल हाईवे पर आकर गिर चुकी है। आप देख सकते हैं हाइड्रा भी मौके पर पहुंची हुई, क्रेन मौके पर पहुंची हुई है। और सबसे बड़ी बात, ये नेशनल हाईवे 44 की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से दिल्ली की तरफ से आता हुआ ये ट्रक डिवाइडर को तोड़ता हुआ यहां पर पलट जाता है और सारी की सारी स्क्रैप नीचे नेशनल हाईवे 44 पर आकर बिखर जाती है। क्रेन मौके पर पहुंच चुकी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम मौके पर पहुंची हुई है। एक बार माफ कीजिएगा, एक बार उनसे बात करेंगे, एक बार जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम पहुंची है। लेकिन आप देख सकते हैं क्रेन भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। एक बार इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि इनको क्या जानकारी है इस सड़क हादसे के बारे में। क्या नाम है अभी आपका? अभी आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से सीधा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और ये ट्रक की पिछले हिस्से की हम यहाँ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़क हादसा कैसे हुआ, सबसे पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कैसे हुआ ये हादसा? मैम रात को हुआ है, कल रात को हुआ कितने बजे? ये तो प्रॉपर पता नहीं है, फिर भी अभी दूसरे मीडिया वाले व पुलिस वाले आए थे, अभी वो चले गए। अभी दूसरी क्रेन आ रही है, उसके साथ ही सीधा। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर आगे बैठे हैं, एम्बुलेंस आगे बैठे हुए हैं। जी। चोट लगी है उनको? नहीं, वो बच गए हैं। कहाँ से आ रहा था ये ट्रक, कहाँ जा रहा था? ये हाई हो रहे मैम, ये आप देख सकते हैं गाड़ी का यानी कि ट्रक का जो चालक है, ड्राइवर है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गुरवेत है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं अम्बाला जा रहे थे। अम्बाला जा रहे थे दिल्ली की तरफ से? हाँ मैम। तो कैसे हुआ ये सड़क हादसा? उस साइड में टैंकर जा रहा था मैम, तो हमारी क्या जा रहा था? टैंकर नहीं होता, फ्यूल टैंकर जा रहा था। फ्यूल टैंकर। हाँ, फ्यूल टैंकर। तो जो सेंटर वाली लाइन है उसमें से इनोवा क्रेस्टा जा रही थी, हमारी फर्स्ट लाइन में थी। तो जो क्रेस्टा वाला था उसने एकदम से टर्न किया तो गाड़ी डिवाइडर के साथ लगी, तो जो राइट हैंड साइड का टायर था ब्लास्ट हुआ, तो रेलिंग की। तो ये सारा डिवाइडर तोड़ते हुए आप इधर आगे पलट गए, क्योंकि मतलब राइट हैंड साइड का जो टायर है फट गया। किस समय का ये हादसा था? ये मैम होगा 5:30-6 सुबह 5:30-6 बजे के बीच। तो आपको नींद वगैरह आ रही थी उस समय? नहीं, सही थे आप? बिल्कुल होशो-बाद में चला रहे थे? क्योंकि हम मुरथल से तो निकले थे मैम। मुरथल से निकले थे? हाँ, क्योंकि आप अकेले थे, कोई और भी था साथ? नहीं, ड्राइवर का साथ। एक और ड्राइवर था साथ? हाँ, ड्राइवर चला रहा था। अच्छा, आप कौन है फिर साथ में? असिस्टेंट है उनके? नहीं, ये मेरे ब्रदर इन लॉ की गाड़ी है, तो साथ में चलते हैं। तो कहाँ जानी थी ये? आगे ट्रक जाना कहाँ था? अम्बाला जाना था। ड्राइवर कहाँ है? भाग गया मैं। भाग गया? आपकी रिश्तेदारी हो फिर तो वो? नहीं, रिश्तेदार नहीं है, मतलब सैलरी पे है वो। सैलरी पर है। आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि ब्रदर इन लोग की गाड़ी है, इनके साथ जो ड्राइवर चला रहा था मुरथल की तरफ से ये अम्बाला की तरफ जा रहे थे। और किस तरीके से बताया जा रहा है कि एक फ्यूल टैंकर दूसरी लेन में चल रहा था, ये फास्ट लेन में थे, लेकिन एक और बीच में गाड़ी आती है, इनका एक टायर डिवाइडर पे चढ़ जाता है और वो टायर ब्लास्ट हो जाता है। इस तरफ का टायर बताया जा रहा है, राइट हैंड साइड का टायर बताया जा रहा है कि वो टायर ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट होने के बाद किस तरीके से, कौन सा टायर फटा था? यही वाला टायर फटा था। ये आप देख सकते हैं टायर जो है फट चुका है। टायर ब्लास्ट होने की वजह से
ये असंतुलित होकर, डिसबैलेंस होकर डिवाइडर चढ़ता हुआ, ये आप देख सकते हैं डिवाइडर की हालत आप देखिए। सबसे पहले तो ये डिवाइडर सारा टूट फूट चुका है, सारा खराब हो चुका है। और ये इस ट्रक में स्क्रैप ही स्क्रैप थी जो कि अंबाला की तरफ ये ट्रक जा रहा था। और किस तरीके से जो ड्राइवर है वो मौके से भाग चुका है ये बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? नरेश है। कहाँ से हो आप? मैं ढाबे में काम कर रहा हूँ। मैं देखने आया था। देखने आए थे? हाँ। क्या पता लगा एक्सीडेंट कैसे हुआ है? पता नहीं चला था, मैं देखने आया था, बस ऐसे घूमते आ गया था। तो नींद की वजह से हो सकता है क्योंकि सुबह 5:30-6 बजे का पता नहीं, बताया। तो मैं कह नहीं सकता हूँ। आप कुछ नहीं कह सकते इस हाँ। बारे में। लेकिन गनीमत की बात ये ज़रूर है कि ड्राइवर भाग गया लेकिन उसको चोट नहीं लगी। पता नहीं, ऐसे तो मैं कह नहीं सकता हूँ जी। किसी और को भी चोट आई है इसमें? पता नहीं, मैं तो अभी आया जी। ये अभी आए हैं, इनको ज़्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन किस तरीके से नेशनल हाईवे 44 पर रुतबा के बिल्कुल हम पास में है, विवान से लेकर यहाँ रुतबा तक सारा का सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। पीछे काफ़ी ज़्यादा जाम था क्योंकि इस तरफ आप देखेंगे हाईवे बिल्कुल खाली हो चुका है। ये देखिए हाईवे बिल्कुल खाली हो चुका है। पीछे से ही बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे से ही सारा का सारा ट्रैफिक डाइवर्ट पहले से ही कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाड़ी यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी थी। क्रेन को यहाँ पर बुला लिया गया और किस तरीके से बताया जा रहा है कि एक ड्राइवर थे और उनके साथ उनके एक असिस्टेंट भी बैठे हुए थे, परिचालक। लेकिन दोनों में सबसे बड़ी बात ये रही कि दोनों बिल्कुल सही सलामत है। ड्राइवर बताया जा रहा है कि वो भाग चुका है और जो परिचालक और चालक दोनों आपस में रिश्तेदारी में बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस ट्रक में ये स्क्रैप ही स्क्रैप भरा हुआ था, लोहे की स्क्रैप, और ये सारी की सारी जा रही थी दिल्ली की तरफ से अंबाला। मुरथल की तरफ से ये निकले थे सुबह के समय, लेकिन 5:30 के बीच में, 5:30 से 6:30 के बीच में ये बड़ा सड़क हादसा यहाँ पर नेशनल 44 में हो जाता है। और किस तरीके से दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे का ये सारा का सारा ट्रैफिक आप देख सकते हैं फ्लाईओवर के नीचे से डाइवर्ट कर दिया गया है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये लाइव तस्वीरें आप दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से देख रहे थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत कम सड़क हादसे देखने को मिले थे और ये एक अच्छी खबर थी। लेकिन आज फिर से सुबह सुबह किस तरीके से एक सड़क हादसा देखने को मिला है। दूसरा ट्रक भी कोई बुलाया गया है कंपनी से? नहीं मैम, बिल्कुल अंडरलोड है माल, तो इसी में हो जाएगा शिफ्ट। इसी में हो जाएगा, इसी को सीधा खड़ा करके इसी में ले जाएंगे। हाँ, तो जो राइट हैंड साइड का टायर फटा है तो स्पेयर टायर है ना जो, तो उसको चेंज करके इसी में हो जाएगा। अच्छा, तो ये कब तक कर लोगे क्योंकि हाईवे रुका हुआ है, सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, जाम लगा हुआ है पीछे? हाइड्रा वगैरह आ गया है, लेबर भी है। पुलिस भी पहुंची थी मौके पर? हाँ मैम, पुलिस भी आएगी, कोऑपरेट कर रहे थे। कोऑपरेट करिए पुलिस। हाँ। तो लेबर वगैरह को भी बुलाया जाएगा? हाँ जी, लेबर मतलब आ गया था पहले। हेड्रे को एक बार एक गाड़ी को सीधी करके तो उसको ये क्या किसी कंपनी वगैरह में जाना था? कहाँ जाना था सामान? नहीं, ये मैम स्क्रैप है इसका, मतलब सरिया वगैरह बनता है ना, तो सिल्ली वगैरह। हाँ भाई, फोन कर रही गड्डी से फोन। अंबाला लेकर जाने थे? हाँ, तो पहले एक बार तो सामान उतारना पड़ेगा, उसको फिर सीधा खड़ा करोगे, फिर उसमें भरोगे, टायर बदलोगे, बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं, 15-20 मिनट तो लगेगा। सिर्फ 15-20 मिनट? कहना इनका ये है कि सिर्फ 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि 15-20 मिनट लगेंगे, क्योंकि ट्रक आप देख सकते हैं ऊपर तक स्क्रैप से भरा हुआ है जो कि अंबाला लेकर इन्होंने जाना था। और बता रहे हैं कि एक जो टायर फटा है उसके बदले में जो स्पेयर टायर इनके पास पड़ा है उस टायर को बदला जाएगा, इस ट्रक को सीधा खड़ा किया जाएगा। ये सारी की सारी स्क्रैप लेबर के द्वारा इसी ट्रक में चढ़ाकर लोड कर फिर से अंबाला लेकर जाई जाएगी। लेकिन अब फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे करनाल के पास हाईवे पर किस तरीके से सारा का सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया और पीछे काफ़ी जाम की स्थिति देखने को मिली थी। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24 में हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।